आर्यन रीड करिए क्वेश्चन नंबर 13। What were the differences in social welfare measures undertaken by the military government in Libya? Okay. So what are the difference between the social welfare between the Libya and Myanmar? म्यांमार और लीबिया दोनों के मिलिट्री जो गवर्नमेंट थी यानी मिलिट्री डिक्टेटर थी, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, लीबिया ने इन्वेस्ट किया जो ऑयल से रेवेन्यू आ रहा था। किससे रेवेन्यू आ रहा था? ऑयल से जो रेवेन्यू आ रहा था उसको उन्होंने इन्वेस्ट किया ऐसे रहने हेल्थ केयर पर। किस पर? हेल्थ केयर पर। फिर उसके बाद एजुकेशन में। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों जो कंट्रीज थी लीबिया एंड म्यांमार, दोनों कंट्री पता है दोनों कंट्री में क्या सिमिलरिटी थी? मिलिट्री डिक्टेटर। क्या सिमिलरिटी थी? मिलिट्री डिक्टेटर। तो लीबिया में जो गद्दाफी था वो थोड़ा अच्छा काम कर रहा था। क्या कर रहा था? उसने लीबिया से जो ऑयल बेच के पैसा आ रहा था, रेवेन्यू नहीं पता है ना आपको, रेवेन्यू जो पैसा आता है, तो उसको उसने इन्वेस्ट किया हेल्थ पर। किस पर? या हेल्थ का मतलब हेल्थ केयर यानी मेडिकल स्टोर, अवेयरनेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल पोलियो वगैरह, ये सब एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो हेल्थ केयर पर उसने इन्वेस्ट किया। दूसरा एजुकेशन पर, दूसरा एजुकेशन पर। तीसरा हाउसिंग, जैसे कि अभी आपको पता है ना इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, तो वैसे टाइप से वो घर वगैरह प्रोवाइड कर, ठीक। इन कॉन्ट्रास्ट यानी कि वही दूसरी ओर या ऑन द अदर हैंड बोलते हैं ना, इन कॉन्ट्रास्ट, जबकि यहाँ म्यांमार में म्यांमार की मिलिट्री पैसा स्पेंड कर रहे थे डिफेंस पर। किस पर? डिफेंस। डिफेंस मतलब कि अपने आर्मी पर, अपने जो टैंक्स है, गन्स है, एम्यूनेशन है, इन सब पर, ठीक है, डिफेंस में। नेगलेक्टिंग, ये पाकिस्तान का भी अभी ऐसा हाल है। पाकिस्तान में ज़्यादातर पैसा मिलिट्री को दिया जाता है, ठीक है। वहाँ भले आटा 500 रुपये किलो हो जाए, ठीक है, लेकिन सबके पास गन, हथियार, ये सब होना चाहिए। नेगलेक्टिंग यानी होता है नज़रअंदाज करना। क्या करना? नेगलेक्टिंग है नज़रअंदाज करना। किसको नज़रअंदाज किया उन्होंने? वेलफेयर सर्विसेज। वेलफेयर यानी होता है पब्लिक वेलफेयर, यानी पब्लिक यानी लोग, वेलफेयर यानी होता है कल्याणकारी। क्या होता है? कल्याणकारी। पब्लिक वेलफेयर यानी लोगों के भले के लिए, ठीक है। वेलफेयर सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बेसिक सी बात है, इसमें आपको एक ही चीज़ याद रखना है। लीबिया ने ध्यान दिया, लीबिया ने ध्यान दिया। अब किस पर ध्यान दिया वो पता ही है आपको। तीन ही चीज़ तो है, हेल्थ, एजुकेशन और हाउसिंग। एक ने ध्यान दिया, एक ने नहीं दिया, बस हो गया आंसर, ठीक है। तो किसने ध्यान दिया याद रखना है, और किसने ध्यान दिया याद रखोगे, तो किसने नहीं दिया वो याद हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो बस, तो ये आंसर आपको बड़े 5 लाइन लग रहे हैं। इसमें टोटल बात है सिर्फ 2 बातें। कितनी बातें? 2 बातें। किसने ध्यान दिया? लीबिया ने। किसने ध्यान दिया? लीबिया ने। किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया? हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, बस हो गया। और इसका उल्टा लिखना है, अपोजिट में, ठीक है। तो किसने ध्यान नहीं दिया? म्यांमार। वो तो क्वेश्चन मिल जाएगा, म्यांमार, ठीक है। और क्या क्या चीज़ पर ध्यान नहीं दिया? जिस पर उसने ध्यान दिया म्यांमार ने, उसी चीज़ पर उसने नहीं ध्यान दिया। डिफेंस पर ध्यान दिया, सर मिलिट्री रूल। बस समझ में आया क्वेश्चन? एकदम इजी। तो एक और चीज़ मिल गया, मतलब डिफेंस पे ध्यान दिया और बाकी इसको नज़रअंदाज कर दिया, उसको नेगलेक्ट बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। पिछला लिखवाए थे क्या? नेगलेक्ट या नज़रअंदाज, लिख लो, नोट कर लो। नेगलेक्ट यानी नज़रअंदाज। क्या करना? नज़रअंदाज। या जब आप आंसर याद करें और आपको कुछ चीज़ डिफिकल्ट लगे, उसको तुरंत से डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आंसर। नेगलेक्ट यानी नज़रअंदाज करना। ओके, नेगलेक्ट, उसी में आईएनजी लगा तो नेगलेक्टिंग हो गया। इसके रन, रनिंग, तो रन यानी दौड़ना, रनिंग मतलब दौड़ रहा है, वैसे ही ये।
नहीं, अब टाइमिंग इधर ज़्यादा होगा ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 14th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को देखिए सब लोग। व्हाट रोल डिड आंग सांग सू की प्ले इन एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी इन म्यांमार? क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को देखिए। आंग सांग सू की ने कहाँ पर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश किया? कौन सा देश? म्यांमार में। तो उनका रोल क्या था? उनका रोल क्या था? रोल यानी कि कंट्रीब्यूशन। उनका कंट्रीब्यूशन क्या था? तो पहले आते हैं आंग सांग सू की का स्पेलिंग याद कर लेंगे आप लोग थोड़ा सा अच्छे से। AUNGSANSUUKYI। यहाँ पर यू है बस याद रखिए, बाकी फिर तो आंग सांग सू की। ठीक है, ये नाम है, फोटो आप लोगों को दिखाई चुके हैं। तो आंग सांग सू की लेड पीसफुल प्रोटेस्ट। पीसफुल प्रोटेस्ट एक होता है जिसमें आप गन वगैरह लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज अ पीसफुल प्रोटेस्ट। पीसफुल प्रोटेस्ट जैसे कि महात्मा गांधी करते थे, ठीक है, उस टाइप का। प्रमोटेड डेमोक्रेटिक वैल्यू। प्रमोटेड डेमोक्रेटिक वैल्यू, इन लोगों को बताया कि मिलिट्री रूल में क्या होता है, लोगों से पूछकर जीतते हैं या ऐसे ही जीत जाते हैं, ठीक है। वो मिलिट्री रूल में सिर्फ मतलब इलेक्शन वगैरह नहीं होता। तो उसने बताया कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या होते हैं? चुनाव होना, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का होना, यानी कि एवरीवन हु इज़ 18+ आर एलिजिबल टू वोट। ये सब डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होते हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या है, अगर आपको एक वर्ड में बताना जो एक डेमोक्रेसी में होता है। तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो भारत में जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आप कह सकते हैं। भारत की डेमोक्रेसी में क्या है कि हर 18+ का व्यक्ति वोट दे सकता है, ठीक है। लोगों से चुनकर गवर्नमेंट बनती है, ये सब है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। ये क्या है? इंस्पायर्ड पीपल थ्रू हर लीडरशिप। अब ये तो लीडर है तो लीडरशिप लिख देंगे, इसमें ज़्यादा है नहीं। ये उसी पार्टी का नाम है, ऑफ द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। सी बिकेम अ ग्लोबल सिंबल ऑफ स्ट्रगल फॉर पीस। स्ट्रगल फॉर पीस, जैसे कि महात्मा गांधी को भी स्ट्रगल डेमोक्रेसी के लिए या फिर इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल के तौर पर माना जाता है, ठीक है। किसके स्ट्रगल के लिए? इंडिपेंडेंस। वैसे आंग सांग सू की को याद किया जाता है डेमोक्रेसी के लिए। और जैसे कि नेल्सन मंडेला को याद किया जाता है कि वो अपार्टी सिस्टम को ख़त्म कराए। अपार्टी सिस्टम क्या होता है? ब्लैक्स के साथ अन्याय होता था, पहले सुने हो ना। ब्लैक्स जो काले लोग थे अफ्रीका के, उनको गुलाम बनाकर बेचते थे किलो के भाव में। जिसके भी हम देखते हैं ना, एक जैसे कि 20 किलो का बकरा, ठीक है, तो 15 किलो का बकरा है, 10,000 15,000 से। उस टाइम अफ्रीकन्स को तराजू में खड़े करा के ये देखो 80 किलो का गुलाम, ठीक है, इतना मोटा हट्टा कट्टा ऐसा के बेचा जाता था इंसान को। और उसको सिर्फ खाना बस देते थे। बॉन्डेड लेबर, कौन से लेबर? बॉन्डेड लेबर, बंधा मजदूर, सिर्फ उनको खाना बस देते थे और दिन भर काम कराते थे। रात को भी काम करा सकते हैं। तो गुलाम मतलब समझते हैं, गुलाम ऐसा होता था। ये अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के हुए हैं नेल्सन मंडेला, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हैं, हाँ, या ये हैं ऐसा टाइप से, ठीक है। उनको अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अफ्रीका का गांधी। तो गांधी वर्ल्ड वाइड फेमस है, महात्मा गांधी से, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन में क्या समझ में आया कि आंग सांग सू की का रोल क्या है डेमोक्रेसी में? तो रोल क्या है, मतलब वो एक्चुअली में लीडर हैं। क्या है? लीडर। तो लीडर है तो उनका क्या अच्छा रहेगा? लीडरशिप स्किल। क्या अच्छा रहेगा? लीडरशिप स्किल अच्छा रहेगा। और वो पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगी। और उनका, ठीक है, दूसरा रोल इन एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी बोला है, तो क्या प्रमोट करेंगे? डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। बहुत सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन से मिल जाएंगी। रोल इन एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी क्वेश्चन में लिखा है,
तो डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाहती हैं, मतलब की हैं, तो क्या प्रमोट करेंगे? डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ऐसा क्वेश्चन से ज़्यादा चीज़ मिल जाएगी। तो इसका देखे कि नहीं देखे, होमवर्क जो दिए थे एक बार और। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज लिटरेसी एंड सोशल कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट टू स्प्रेडिंग डेमोक्रेटिक अवेयरनेस? ठीक है, हाउ डिड लिटरेसी एंड सोशल कम्युनिकेशन, लिटरेसी यानी कि साक्षरता, पढ़े लिखे लोग, कौन से लोग? तो लोग जब पढ़े लिखे होते हैं और सोशल कम्युनिकेशन करते हैं, उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? आप लोग बताइए। तो इसमें पूछा है कि क्वेश्चन देखिए एक बार, हाउ डिड लिटरेसी एंड सोशल अवेयरनेस कंट्रीब्यूट टू स्प्रेडिंग डेमोक्रेटिक अवेयरनेस? यानी कि लोग अगर पढ़े लिखे होंगे और सोशल कम्युनिकेशन रहेगा तो उससे डेमोक्रेटिक अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी, ये पूछ रहे हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, क्या लिखा होगा? पढ़ा लिखा, तो उसको बेवकूफ़ बनाना मुश्किल होगा। क्या होगा? मुश्किल होगा। सोशल कम्युनिकेशन मतलब जैसे कि गाँव में बैठक वगैरह होती हैं, एक दूसरे से उसमें थॉट्स का एक्सचेंज होता है। क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान। तो इससे क्या होता है, लोग एक दूसरे को समझते हैं, दूसरा ये हेल्प करता है उनके अधिकार, राइट्स यानी अधिकार, उनके अधिकार को जानने में। अगर इसको मैं बेसिकली अगर एग्जैक्ट वे में अगर आपको बताएं, ठीक है, तो इसकी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, ठीक है, जब वो पढ़े, ठीक है, और जब बाहर भी गए तो पढ़े तो अपना अधिकार जाने, ठीक है। तो लिटरेसी पढ़ाई सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं है, जब आप पढ़ते हैं तो आपकी एक लेवल ऑफ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो लोग अपने पढ़े लिखे रहेंगे तो लोग अपने अधिकार जानेंगे। क्या जानेंगे? राइट्स एंड अधिकार। क्वेश्चन इनजस्टिस एंड डिमांड अकाउंटेबिलिटी, वो क्वेश्चन करेंगे उनके साथ अगर कुछ अन्याय होता है तो। इनजस्टिस मीन्स अन्याय, तो वो क्वेश्चन करेंगे हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है, ठीक है। लोग अगर पढ़े लिखे रहते हैं तो वो क्वेश्चन करेंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है। जैसे कि पहले जैसे लोग ज़्यादातर अनपढ़ होते थे, तो जैसे किसी के साथ अगर क्राइम होता है या किसी को कोई गरीब है तो उसको क्या कहते थे कि पिछले जन्म में पाप किए होगे, इस वजह से गरीब हो, या इस वजह से कोई तुम्हारा टांग काट के ले गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, एक समझ है उसको, तो क्वेश्चन करेगा। वो क्या करेगा? क्वेश्चन इनजस्टिस के खिलाफ। किसके खिलाफ? इनजस्टिस के खिलाफ। और डिमांड करेगा इक्वालिटी की भी डिमांड करेगा। किसके डिमांड करेगा? इक्वालिटी की भी डिमांड करेगा। यहाँ इक्वालिटी भी लिख सकते हैं। इक्वालिटी में समझ गए? अगर तो वो समानता की डिमांड करेगा। किसकी डिमांड करेगा? समानता, इक्वालिटी की, ना कोई ऊंच ना कोई नीच। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे कि आपको अगर दिया जाए 1 लाख रुपए, तो आप उस 1 लाख का सही जगह अकाउंटेबल रहो, मतलब उसी का सही से उपयोग करो, ठीक है। तो अगर आपको 1 लाख दिया जाए तो उसमें से अगर आप कुछ करप्शन ना करो, हर चीज़ जिन चीज़ों के लिए दिया गया है, जैसे कि मम्मी आपको 1000 रुपये दी, ये सामान ले आना, दाल चावल शुगर शक्कर ये सब वगैरह, तो वो सब उसमें बिना कोई घपला किए, बिना करप्शन किए आप सारा सामान ले आते हो, देन वी कैन से दैट यू आर अकाउंटेबल। डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी का मतलब है सरकार को बजट में अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाख करोड़ मिले तो बिना करप्शन किए, ठीक है, हिसाब दे, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा टाइप से, जवाबदेही। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और जवाब दे, अकाउंटेबल हो कि हमने फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ यहाँ खर्च किए, 10,000 करोड़ यहाँ खर्च किए, 20,000 करोड़ यहाँ खर्च किए, पूरा लिस्ट दे, तो हम कहेंगे कि दैट पर्सन और दैट प्राइम मिनिस्टर और दैट चीफ मिनिस्टर इज अकाउंटेबल। अकाउंटेंट क्या करता है पता है ना आपको? चार्टर्ड अकाउंटेंट, हिसाब। तो ये अकाउंटेबिलिटी का ये मतलब है।
डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी का मतलब समझे, बिना करप्शन के हर चीज़ का आप सही जगह यूज़ करो, सही हिसाब दे पाओ सही अच्छे से। एजुकेटेड सिटीजन यूज मीडिया एंड टेक्नोलॉजी टू स्प्रेड डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड यूनाइट अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म। पढ़े लिखे लोग मीडिया और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। जैसे कि आपने देखा ही होगा उस टाइम जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो न्यूज़पेपर से अपनी बातों को पहुंचाते थे। किससे पहुंचाते थे? न्यूज़पेपर से और रेडियो से भी। ये मीडिया, न्यूज़पेपर को प्रिंट मीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंट मीडिया, PRINT, क्योंकि प्रिंट हो क्या आता है? प्रिंट मीडिया। और जो हम टीवी में देखते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। 7th 8th में एक चैप्टर रहता है मीडिया करके। तो प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी, रेडियो, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल है उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो टेक्नोलॉजी का उस समय भी यूज़ किया गया था। आपने सुना होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेडियो से अपना वो पहुंचाते थे, अपना जो भाषण था वो, या फिर जो क्या कहना चाहते हैं, जर्मनी में रहकर। ठीक है, टेक्नोलॉजी स्प्रेड करने के लिए क्या डेमोक्रेटिक आइडियाज़, यूनाइट अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म। अथॉरिटेरियनिज्म आपने समझा ही होगा, क्या होता है अथॉरिटेरियनिज्म? किसी एक व्यक्ति के पास ज़्यादा पावर आ जाता है और वो करप्ट हो जाता है। आपने वो स्लोगन सुना है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये एक स्लोगन है। क्या है? कि जब आदमी के हाथ में पावर आती है तो करप्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? और एब्सोल्यूट पावर मतलब उसके ऊपर कोई है ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन, उसी का सबसे बड़ा है। कद मतलब हाइट नहीं, पोजीशन। ठीक है, तो उसके बाद एब्सोल्यूट पावर है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली बोलते हैं, क्योंकि आपको कोई सज़ा देने वाला नहीं है तो आप क्यों डरो किसी से? ठीक है, तो एक स्लोगन है ये। आप लोग अपना आंसर राइटिंग वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो, तो इसको लिखवा देते हैं हम लोग।